कर दी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट हल करेंगे। स्टेप 1 में चूँकि हमने सबसे पहले इसकी तजदीद करनी होती है, फैक्टराइजेशन करनी होती है, लेकिन उससे पहले हमने इसे एसोसिएटेड फॉर्म में लिखना है। एसोसिएटेड फॉर्म इसकी होगी हमारे पास x² माइनस 6x प्लस 9। एसोसिएटेड फॉर्म में हम ये ग्रेटर दैन या स्मॉलर दैन की साइन की जगह इक्वल लगा देते हैं हम। +9 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने फैक्टराइजेशन के तहत दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 आना चाहिए, जबकि उन दोनों फैक्टर को प्लस या माइनस करके हमारे पास -6x आना चाहिए। वो दोनों फैक्टर हमारे पास होंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ार 9, हमारी पहली शर्त मल्टीप्लाई वाली पूरी हो गई। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे 3 + 3 6, उससे हमारी दूसरी वाली शर्त यानी -6x वाली शर्त पूरी हो जाएगी। तो चूँकि सेंटर वाली साइन हमने लगानी होती है बड़ी वैल्यू के साथ, -3 आ गया। अब इस 3 के साथ अगर हम प्लस लगाते हैं तो फिर -3 + 3 कट हो जाएंगे, आंसर 0 आएगा। लेकिन हमें चाहिए -6x, इसलिए हम इसके साथ भी माइनस लगाएंगे, साथ दोनों के x लगा देंगे। अब x² हमने ऐसे ही लिखा, -6x की जगह हमने इसके दोनों फैक्टर्स लिखने हैं, -3x प्लस 9 ऐसे ही आ गया इज़ इक्वल टू 0। अब पहली दो वैल्यू में हमारे पास x कामन है, इसमें x की 2 है और इसमें x की पावर 1 है, तो x की 1 हमारे पास कामन आ गया, मुश्तरक आ गया। x की 2 में से x की 1 बाहर कामन मुश्तरक निकल आया तो x की 1 बच गया। -3x में से x बाहर गया तो हमारे पास बच गया 3। माइनस ये वाला, इन दोनों में हमारे पास 3 कामन है, क्योंकि 3 ऐसा डिजिट है जो दोनों को 3 को भी डिवाइड करता है और 9 को भी डिवाइड करता है। 3 1 ज़ा 3, क्योंकि 1 अंडरस्टूड होता है हम नहीं लिखते हैं, यहाँ पे x आ गया। बाहर क्योंकि माइनस की साइन है, अंदर वाली साइन चेंज हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस, 3 3 ज़ार हमारे पास आ गया 9। अब x - 3 दोनों में सेम है, x - 3 हमारे पास फिर कामन आ गया। x - 3 बाहर गया तो हमारे पास बच गया इसमें से x - 3 बाहर गया, हमारे पास बच गया -3। x - 3 इज़ इक्वल टू 0, हमने दोनों को अलग किया, x - 3 इज़ इक्वल टू 0। -3 इधर आके +3 हो गया, x इज़ इक्वल टू 3 और x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 3। अब हमने अपने सोल्यूशन x इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास 3। चूँकि दोनों सेम है तो सोल्यूशन एक ही होगा, x इज़ इक्वल टू 3। अब हमने इस सोल्यूशन को नंबर लाइन पे जाहिर करना है। x इज इक्वल टू हमारे पास 3 आया, तो ये 3 जो है ये हमारा हो गया सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन ने नंबर लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक पहला हिस्सा जिसे हम पहला वक्फा या इंटरवल 1 कहेंगे, वो होगा 3 से छोटे वाले सारे हिस्से, यानी x < 3, 3 से छोटे वाले सारे हिस्से जो कि -∞ तक जाते हैं। इंटरवल 1 हमारे पास हो गया x < 3, वक्फा 1 हमारे पास हो गया x < 3। इस तरह इंटरवल 2 हमारे पास हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 3, जो कि हमारे पास सिर्फ यही है। वक्फा 2 हमारे पास हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 3 और इंटरवल 3 में हमारे पास आ जाएगा 3 से बड़े जितने भी हिस्से हैं वो सारे, जो कि हमारे पास +∞ तक जाएंगे। x ग्रेटर दैन 3, x ग्रेटर दैन 3 या x बड़ा है 3 से। इस तरह हमारा दूसरा स्टेप, जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरवल, वो भी मुकम्मल हो गया। डिटरमाइन
इंटरवल, उर्दू में से कहेंगे वक्फ़ों का तयन। तीसरा हमारा स्टेप जो है, इसे हम मरहला 3 कहेंगे उर्दू में, इसका ये है टेस्ट पॉइंट, यानी वक्फ़ों का टेस्ट करना कि आया जो तीनों वक्फ़े हमने लिए हैं वो ठीक हैं कि नहीं। सबसे पहले हम पहले वक्फ़े को टेस्ट करेंगे जिसमें x जो है x लेस दैन 3, x 3 से छोटी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी इस इंटरवल में, इस वक्फ़े में आती हैं। x छोटा है 3 से, लिहाजा हम 3 से छोटी कोई भी वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे। फ़र्ज़ करें हम पुट कर लेते हैं 1। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। फॉर x इज़ इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लेस दैन 0। एक्स स्क्वायर की जगह हमने 1 पुट कर दिया, माइनस 1 का स्क्वायर 6, ऐसे ही x की जगह 1 प्लस 9 छोटा है 0 से, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ गया, माइनस 6 1 ज़ा 6 प्लस 9 छोटा है 0 से, 1 में 9 प्लस किया 10 आ गया, 10 माइनस 6 छोटा है 0, 10 में 6 माइनस किया 4, 4 छोटा है 0 से, जबकि हकीकतन 4 0 से बड़ा होता है। हमारा ये वक्फ़ा जो है ये गलत साबित हो गया, ताकि हम लिख देंगे फॉल्स यानी गलत। अब हम दूसरे वक्फ़े को टेस्ट करेंगे। उसके लिए हमने हमारे पास दूसरा वक्फ़ा जो कि x इज़ इक्वल टू 3 के, x बराबर 3 के है, हम सिर्फ उसे x की वैल्यू 3 ही पुट करेंगे। पुट x इज़ इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 छोटा है 0 से, एक्स स्क्वायर की जगह 3 पुट कर दिया हमने, माइनस 6 एक्स जगह 3 पुट कर दिया, प्लस 9 छोटा है 0 से। 3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9, माइनस 6 3 ज़ार 18 प्लस 9 छोटा है 0 से। 9 में 9 प्लस किया हमने तो आंसर आ गया 18, माइनस 18 छोटा है 0 से। 18 में से 18 माइनस किया 0 स्मॉलर दैन 0 या 0 छोटा है 0 से, जबकि 0 0 के बराबर होता है। हमारा ये वाला वक्फ़ा भी फॉल्स यानी गलत आ गया, ये वाला वक्फ़ा भी हमारे पास फॉल्स आ गया। अब हमारे पास एक वक्फ़ा रह गया जो कि x ग्रेटर दैन 3 यानी x बड़ा है 3 से। अब हम उसे टेस्ट करेंगे। इसमें हम क्योंकि x बड़ा है 3 से, हम 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं x इज़ इक्वल टू हम 4 पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 छोटा है 0 से, हमने x की जगह 4 पुट किया, माइनस 6 ऐसे ही x की जगह फिर 4 आ गया, प्लस 9 छोटा है 0 से। 4 का स्क्वायर हमारे पास 4 4 ज़ार 16 होता है, माइनस 6 मल्टीप्लाई 4 6 ज़रब 4 24 आ जाएगा, प्लस 9 छोटा है 0 से। 16 में हमने 9 जमा किए, 16 जमा 9 25 हो गया, 25 माइनस 24 छोटा है 0 से। 25 में से हमने 24 माइनस किए, 1 छोटा है 0 से, जबकि ओरिजिन हकीकतन 1 0 से छोटा नहीं बल्कि बड़ा होता है। हमारा ये आंसर भी आ गया फॉल्स गलत। तब हमारा तीसरा वक्फ़ा भी गलत साबित हो गया यानी फॉल्स, क्योंकि हमने तीनों वक्फ़ों को, तीनों इंटरवल को टेस्ट किया, तीनों इंटरवल्स हमारे जो हैं वो फॉल्स साबित हुए हैं। इसका मतलब है कि इस इनइक्वालिटी का कोई सलूशन नहीं है, हैंस देयर इज़ नो सलूशन। चलो।